नाज़रीन किराम, इनके ऊपर एक FIR भी कर दी गई है। जब रिश्वत नहीं दी गई तो इनके ऊपर FIR कर दी गई। नाज़रीन किराम, शफीकाबाद थाने के अंदर इनकी FIR दर्ज है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस FIR को क्या किया जाए। नाज़रीन किराम, इज्जतदार और हद के इज्जत मरियम नवाज साहिबा, आपने हद के इज्जत बनाया है। वापडा वालों ने जो इनके ऊपर FIR की है, इस FIR के ऊपर क्या सबूत है उनके पास कि आसिफ भाई बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए? अगर ये पकड़े गए तो कहाँ है वीडियो, कहाँ है सबूत? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन किराम, जहां से नवाज शरीफ साहब खुद MNA की सीट जीते हैं, वहां पे उस इलाके में आज लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन आपको आज एक ऐसे घर की सैर करवाने जा रहा हूं जो 18 मन से बंद है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 18 मन से वो घर बंद है, लेकिन वापडा वालों ने उनको सरप्राइज दे दिया है। 18 मन से वो घर बंद है, लेकिन उनको जो बिल आया है वो 3,84,000 रुपया बिल आया है। नाज़रीन किराम, ना घर में पंखा चला, ना कोई बल्ब चला और ना ही कोई मोटर चली, लेकिन फिर भी 3,84,000 बिल की चीज़ का। आए आपको उस घराने में लेकर चलता हूँ, लेकिन वो घराना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मरले का। आए बढ़ते हैं मेरे साथ। आए नाज़रीन किराम, ये छोटी सी गली है और यहाँ से गुजरते हुए आसिफ साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये घर है और ये घराना है और मीटर ये अभी लगवाया, ये वाला सामने लगा हुआ है। ये लगवा दिया अब। ये जगह यहाँ पे तंग है ना, पहले कोई और मीटर था यहाँ पे, ये वाला ये अभी लगाया उन्होंने। ये पहले भी यहाँ पे लगा हुआ था, उसको मीटर को इन्होंने चेंज किया है, अब ये नया मीटर लगाया है। वापडा वाले कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आए अंदर चलते हैं। मोहल्ला बहुत छोटा है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात होती हैं। आसिफ भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं जी दुआएं। अच्छा मुझे बताएं, और ये भी गेट ज़रा ओपन कर लें जो 18 मन से बंद था, ज़रा देख लें ये घर जिसके हालात इतने ही बुरे हो चुके हैं। आजे जी आजे, आए आए जी आए, ये हालात दिखाएं जी, ये हालात दिखाएं ज़रा घर के। नाज़रीन किराम, ये आप घर के हालात देखें, ये कॉकरोच तक यहाँ पे फिर रहे हैं और कहा जाता है कि 18 मन से ये जो ये घर है ये बंद था। लेकिन नाज़रीन किराम, ये एक मरले में सिर्फ और सिर्फ घर बना हुआ है और आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये एक मरले में जो घर है वो बना हुआ है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात बताएं कि कितना बिल आया? सर बिल उन्होंने मुझे 3,54,743 रुपये डाला है। कितना मरले का घर? एक मरले का घर है सर, और ये भी रजिस्ट्री वाला नहीं है, ये स्टाम्प पर है, काम पे है जी, LD के पास, LD की प्रॉपर्टी है ये। तो एक बात बताएं कि आपका एक मरले का घर है, क्यों 18 मन से बंद? सर ये तकरीबन 22 माह से बंद है, क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ। मेरे बच्चे ज़रा बड़े हो गए थे, ऊपर वाली छत ख़राब है, बारिश होती तो सारा पानी आ जाता था, तो इसलिए हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। इसको ताला लगा दिया है। गिरवी बमा किराए पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे मेरे सिर्फ 2 माह रह चुके हैं और हो सकता है कि वहाँ पे टाइम मेरा पूरा हो तो शायद मुझे दोबारा वापस इसी छोटे घर में आना पड़े। गिरवी में रह रहे? जी गिरवी पे और कराया है। गिरवी का फार्म जी, और ये जी गिरवी फार्म। अपना घर होते हुए भी, अपना घर अल्लाह ताला की नेमत है, लाहौर में अपना घर होते हुए भी गिरवी मकान पे आसिफ भाई रह रहे हैं। उसके अलावा ये इनका इंदराज है जो कि थाने से होता है कि खामखा बंदा किस इलाके से है और क्या वो करप्ट तो नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको ये बिल दिखाऊं तो बिल ये है जो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा होगा। नाज़रीन किराम, ये बिल है 3,54,743 रुपये। नाज़रीन किराम, अभी भी इस घर में अगर खड़े हैं तो पंखा चलाने के लिए बिजली तक नहीं है। नाज़रीन किराम, मीटर उतार के ले गए हैं। उसके बाद जब ये बिल आया तो SDO साहब के जो चमचे हैं वो आसिफ भाई को धमकी देते हैं कि आपके ऊपर एक FIR हो गई है, सेकंड FIR भी हम करेंगे अगर आपने हमें कुछ खाने के लिए ना दिया। आसिफ भाई मुझे बताएं, अदारों के पास गए, अदारे हमारे लिए हैं, आप अदारे के पास गए, उन्हें आपने बताया कि मेरा तो घर बंद था, तो क्या उन्होंने रवैया अख्तियार किया? सर उन्होंने इंसाफ वाला कोई काम ही नहीं है। थाने जाते हैं वहाँ पे पैसे हैं, वापडा के पास जाते हैं वहाँ पे पैसे हैं, नेपरा की अदालत जाते हैं तो वहाँ पे खज्जर खराबी हैं, फिर कोर्ट में मेरा केस आ गया, कोर्ट में भी पैसे लगते हैं। मैं सर एक वकील पहले किया, मैंने उनको चेंज किया, दूसरा वकील किया, वो भी चेंज किया, अब तीसरा वकील है मेरा। सर हर वकील पैसे लेता है, बगैर पैसे कोई नहीं करता। साहब ने कितने पैसे की डिमांड? सर उन्होंने मुझसे, हाँ बताना है आपको। सर जुल्फकार गुराया साहब थे, मीटर इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझसे पहले 3 लाख मांगा, फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप अच्छा वहाँ पे आ जाएं, दफ्तर के बाहर आ जाएं 2 घंटे के बाद, वहाँ आपसे बात करेंगे, बैठ के बात करते हैं। मैं जब गया हूँ 2-3 घंटे बाद, 2 चक्कर मैंने पहले लगाए, नहीं मुलाकात हुई।
तीसरा चक्कर मैंने लगाया तो फिर उनसे मुलाकात हुई तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर। बाद में उनसे मेरी मुलाकात हुई 3 से 4 घंटे के बाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें, आप 3 लाख नहीं दे सकते, आप 1 लाख रुपए दे दें, मैंने एसडीओ साहब को देने हैं। ये उनके चमचे आगे बाहर मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि जी एसडीओ साहब को दे दूंगा मैं, आपका कि ये गरीब आदमी है, इतने दे सकता है, तो आपकी जान छुड़वा देता हूँ। सारा मुझे एक बात बताइएगा कि आपको हम टैक्स देते हैं, इन बिलों में से आपको सैलरियाँ दी जाती हैं, हम हर बच्चा हमारा अभी जो पैदा भी नहीं हुआ वो भी टैक्स दे रहा है, फिर भी आप हम इज्जतदार शहरियों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख भाई सैलरी नहीं मिलती आपको। मुझे तो ये नहीं आती समझ कि आप हराम खाते क्यों हैं। नाज़रीन किराम, इनके ऊपर एक FIR भी कर दी गई है। जब रिश्वत नहीं दी गई तो इनके ऊपर FIR कर दी गई। नाज़रीन किराम, शफीकाबाद थाने के अंदर इनकी FIR दर्ज है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस FIR को क्या किया जाए। नाज़रीन किराम, इज्जतदार और हद के इज्जत मरियम नवाज साहिबा, आपने हद के इज्जत बनाया है। वापडा वालों ने जो इनके ऊपर FIR की है, इस FIR के ऊपर क्या सबूत है उनके पास कि आसफ भाई बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए? अगर ये पकड़े गए तो कहाँ है वीडियो, कहाँ है सबूत? मुझे तो ये समझ नहीं लगती, जो अदालतें लगती हैं वो बिना सबूत के क्यों लग जाती हैं। आसफ भाई ने अगर चोरी की है तो सरेआम वो कहते हैं कि मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर खुदारा ऐसा जुल्म ना किया जाए। अच्छा, अब पैसे देने उनको कि नहीं देने? सर मैं पैसे किस तरह से दूँ, किस वजह से दूँ सर पैसे उनको? मैं मेरा अब कोर्ट में केस लगा हुआ है सर, वो रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत ना दो तो ये ज्यादती करते हैं, FIR देते हैं ताकि थाने में जाएगा या वहाँ पैसे खर्चेगा। और अब वो मुझे लाख रुपया बहुत थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं 1.5 लाख भुगत चुका हूँ। धमकी भी दी उन्होंने? जी धमकी भी दी, 1 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। धमकी क्या दी बताएंगे? धमकी मुझे सर दी थी कि आप ये जमा करवाएं वरना आप एक और FIR हो जाएगी। हाँ करवाएं तो फिर एक और FIR। तो सर वो एक FIR और मुझे महल्लेदारों ने बताया कि मैं तो यहाँ पे राजपत्रित नहीं हूँ, मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि जी आप पे फिर एक और FIR करने लगे हैं, आपका मीटर चेक करें। मैं कहा कर लेने दें, कोई मसला नहीं है मुझे। तो 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ आपका, थानों कचहरियों, उनकी तो बिल्डिंग भी पैसे मांगती है, वो कहाँ से किया आपने? सर वो मैंने अपने बच्चे की अंगूठी बेची, मेरी अपनी अंगूठी थी सोने की, वो बेची मैंने, और कुछ किसी से थोड़े बहुत पैसे लिए, कुछ मेरे पास थे वो मैंने सारे लगा दिए। मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ से चला जाऊँ, पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ। पाकिस्तानी होने के बावजूद हम कहते हैं हम पाकिस्तान छोड़ दें। सर यहाँ पे इंसाफ का नाम नहीं है कोई भी। इंसाफ उसको मिलता है जिसकी रिश्वत है या जिसके पास कोई पावर है, किसी की सिफारिश है। मेरे पास खुदा के अलावा और किसी की सिफारिश नहीं है। नाज़रीन किराम, इनके ऊपर FIR कर देगी। अपने बच्चों की शादियां करें, इस एक मरले को छोड़कर, अपना नेमत जैसा घर छोड़कर बेचारे जाकर कहीं और रह रहे हैं। आपसे गुजारिश की जाती है, आप भी इस टाइम में हो सकते हैं। कोई अपनी बेटी की भालियां बेचने जा रहा है और कोई अपने बच्चों की अंगूठियां बेचने जा रहा है। आपको पता है कि इस मुल्क के हालात कैसे हैं, सारा का सारा निज़ाम बिलों पे जा रहा है। नाज़रीन किराम, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक सीट जीते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार पलट के नहीं देखा। यहाँ पर उनकी बेटी साहबजादी यहाँ पर मीनारे पाकिस्तान में खड़ी होकर कहती रही कि भाई 300 यूनिट फ्री, जब आप वापडा जाएंगे तो ठप्पा लगेगा। ये नहीं पता कि ठप्पे चेक मिल रहे हैं कि भाई हमें चेक दो तो हम तुम लोग बच सकते हो। इन बुजुर्ग के ऊपर अब दूसरी FIR होने जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। SHO साहब, आप खुद ही अंदाजा लगा लें, आप भी एक पढ़े लिखे माँ के बेटे होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है, जब FIR की आपने सरकारी समझ के FIR कर दी, आपने एक बार नहीं सोचा कि इस बुजुर्ग शहरी बेचारा है कहाँ जाए। नाज़रीन किराम, आप भी हो सकते हैं। आपने गुजरांवाले का वाकया भी देखा होगा कि भाई ने भाई का गला काट दिया सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपए के बिल के ऊपर। नाज़रीन किराम, आए दिन वाकयात हो रहे हैं, कोई अपने बच्चे सड़कों पे बेच रहा है और कोई तो अपनी इज्जत बेचने पर आ गया है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मेरा ऐसा नहीं था, मेरा पाकिस्तान ना तो ऐसा था ना होगा, लेकिन हुक्मरानों ने इस पाकिस्तान को जंजाल पूरा बना दिया है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश की जाती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो हुक्मरान अभी शायद इज्जतदार हो या इज्जत रखने वाला हो तो इस वीडियो के ऊपर एक्शन लेगा। अपने मेजबान को इजाजत दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।